आपको क्या लगा कि अब कहानी खत्म हो गई? नहीं, ये तो कहानी की शुरुआत है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और लाइक भी कर दीजिएगा जितने भी किरदार जागा और इंसिडेंट काल्पनिक है। अर्जुन की आंख खुलती है। कमरे में चारों ओर दीवारों पर कोयले से कुछ लिखा हुआ है। वो जाग चुका है। ये किसने लिखा? वो भाग कर नीचे जाता है। रामू काका बेहोश पड़े हैं। पास में मंदिर का ताबीज टूटा हुआ पड़ा है। अर्जुन मंदिर पहुंचता है। वहां पंडित एक पुराना ग्रंथ निकालते हैं। पंडित एक पुराना नक्शा दिखाते हैं। हवेली और मंदिर के नीचे जुड़ी हुई एक सुरंग कुएं से होती हुई गांव के पुराने स्कूल तक जाती है। शायद उसे जागा दिया गया हो और अब वो अकेली नहीं है। तो अन्विता भी? इस गांव को काल गांव ऐसे ही नहीं कहते। 100 साल पहले यहां बलि दी जाती थी, मासूम बच्चों की, कुएं में। उसे कालकुंड कहते थे, मृत आत्माओं की नींद। वहीं से सब शुरू हुआ था। वहीं तुम्हें जवाब मिलेगा, लेकिन याद रखना, वहां सिर्फ तुम नहीं होगे। अर्जुन अकेले मंदिर के तहखाने से सुरंग में घुसता है। दीवारों पर खून के निशान, बच्चों की खरोंच जैसी आकृतियां, हर कुछ कदम पर अजीब फुसफुसाहट। खेलोगे हमारे साथ? मां कहती थी कुआं पवित्र है। एक जगह दीवार पर एक पुरानी तस्वीर जली हुई मिलती है, गांव के पुजारियों की, और एक बच्ची, बिल्कुल अन्विता जैसी। ये 1920 की तस्वीर है, पर ये तो अन्विता है। पीछे से एक परछाई सरकती है। अर्जुन पलटता है, लेकिन कोई नहीं। सुरंग का अंत कुएं की जड़ में खुलता है, जहां एक पत्थर का चबूतरा है और उस पर ताजा खून। अर्जुन के पीछे अचानक दरवाजा बंद हो जाता है। अर्जुन जोर से चिल्लाता है, पर कोई आवाज नहीं आती। तभी दीवारों से आवाज आती है, अब तुम जान गए हो, अब वापस नहीं जा सकते। अन्विता की परछाई सामने आती है। उसके चेहरे पर मासूमियत नहीं, बल्कि कोई और शक्ति है। भाई, उन्होंने मुझे जलाया, अब मैं सबको जलाऊंगी। उसकी आंखों से आग की लपटें निकलती हैं। अर्जुन एक कोने में सिमट जाता है। दीवारें कांपती हैं। सुरंग भरने लगती है धुएं से। अभी अंत नहीं हुआ। अर्जुन सुरंग में बेहोश पड़ा है। उसकी आंख खुलती है। उसके चारों ओर लाल रोशनी है, जैसे किसी यज्ञ का प्रकाश। हवा में राख उड़ रही है। दीवारों पर बच्चों के नाम खून से लिखे हैं। एक और, बस एक और, पूरी होगी बलि। एक झलक में अर्जुन को अतीत दिखता है। 100 साल पहले मंदिर में बच्चों की बलि दी जा रही है। पंडित त्रिलोचन का पूर्वज मंत्र पढ़ रहा है, और अन्विता जैसी एक बच्ची को कुएं में धकेला जाता है। माँ, मुझे बचाओ। अर्जुन वेदी को तोड़ने की कोशिश करता है। तभी अन्विता की आत्मा वहां प्रकट होती है, लेकिन अब वो पूरी तरह बदली हुई है। आंखें काली, शरीर जलने के निशान से भरा। तू भी उन्हें जैसा है। सबने मुझे छोड़ा, अब मेरी बारी है। वो अर्जुन पर हमला करती है। अर्जुन मंदिर से मिला ताबीज निकालता है और जमीन पर रखकर मंत्र बोलता है। ताबीज की चमक से अन्विता की आत्मा कांपती है, पर फिर भी वो नहीं हटती। तभी अर्जुन एक और डायरी पन्ना पढ़ता है, जो बलिदान कक्ष में गिरा था। जिस दिन कोई बिना स्वार्थ कुएं में उतरेगा, बलि का चक्र टूटेगा। मैं आया था तुम्हें बचाने, अपने स्वार्थ के लिए नहीं। अर्जुन खुद को वेदी पर लिटा देता है। अन्विता की आत्मा चौंकती है। एक तेज झटका लगता है। पूरा कक्ष हिलने लगता है। परछाई चीखती हैं। नहीं, ये नियम के खिलाफ है। अर्जुन की आंखें बंद होती हैं और हवा शांत हो जाती है। सवेरा होता है। हवेली के सामने गांव वाले इकट्ठा हैं। कुएं के ऊपर का पत्थर फट चुका है। अंदर कुछ नहीं बचा। रामू काका अर्जुन की डायरी पढ़ते हैं। अगर मैं लौटूं तो सच लेकर आऊंगा, अगर ना लौटूं तो जान लो, अब कोई और नहीं जाएगा। अर्जुन आंखें खोलता है, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं। चारों तरफ धुंध, जले हुए पेड़ और तैरती हुई अधूरी आत्माएं। ये है कालकुंड, जहां बलि की आत्माएं कैद हैं। हम यहीं हैं, हमेशा से और हमेशा रहेंगे। धुंध के बीच से अन्विता प्रकट होती है, अब मासूम, शुद्ध और जागरूक। भाई,
तुम मेरे लिए आए, अब मैं तुम्हें बाहर लेकर जाऊंगी, लेकिन कोई और भी जाग गया है। पीछे जमीन फटती है, उसमें से एक विकराल आकृति उठती है। कालात्मा, आत्माओं का स्वामी। कालात्मा अर्जुन को पकड़ने आता है। अर्जुन खुद को बचाता है, लेकिन असहाय है। तभी अन्विता दोनों हाथ फैलाकर चिल्लाती है। अब ये चक्र यहीं टूटेगा। वो अपनी आत्मा की शक्ति से कालात्मा पर वार करती है। गांव के सारे बच्चों की अधूरी आत्माएं भी उसमें शक्ति देती हैं। तेज उजाला फैलता है, कालात्मा जलने लगता है, आत्माएं मुक्त होती हैं। अर्जुन बेहोश होकर गिरता है, पर मुस्कुराता है। अब हम सब आजाद हैं। वो अर्जुन के माथे को छूती है। एक सफेद रोशनी में सब गायब हो जाते हैं। रामू काका मंदिर की घंटी बजाते हैं। हवेली की हवा बदली हुई है। पेड़ हरे हैं, खिड़कियां खुली हैं। अर्जुन बिस्तर पर सोया मिलता है, लेकिन अब शांत। उसकी हथेली में अन्विता की कंगन बंधी है। कैमरा हवेली के बाहर से ऊपर जाता है। हवेली की छत पर एक बच्ची खड़ी दिखती है, मुस्कुराती है। वो है अन्विता। अब कोई बच्चा नहीं डरेगा। पर क्या बुराई सच में कभी मरती है?